पर चिराग के उल्टे तीर, 2 दिन में दूसरा झटका। उषा विद्यार्थी एलजेपी में हुई शामिल। और अटल टनल में उद्घाटन के बाद दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू। लापरवाही से ड्राइविंग करने और सेल्फी लेने के चक्कर में हुई 3 दुर्घटनाएं। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर मई से तनाव जारी है। अमेरिका लगातार इस तनाव का जिम्मेदार चीन को ठहरा चुका है, तो वहीं एक बार फिर से अमेरिका ने इस तनाव के पीछे की वजह चीन को करार दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिमालय में तनाव का कारण चीन का इस क्षेत्र में आक्रामक रवैया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि अगर आप हिमालय में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अतीत में इन विवादों को हल करने के लिए अनकहे या अनलिखित नियमों का प्रयोग किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन को कड़ी आलोचनाओं को झेलना पड़ा है। दरअसल मंगलवार को 40 के करीब देशों ने शिनजियांग और तिब्बत में अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार को लेकर चीन की आलोचना की। इसके अलावा हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले बुरे असर पर चिंता व्यक्त की। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने चीन से कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग में जाने की निर्बाध रूप से अनुमति दें। भारत में कोरोना वायरस के कुल केस 67.5 लाख से ज्यादा हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 9,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इसी के साथ यह कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं। 16 सितंबर को भारत में एक्टिव कोरोना वायरस केस 10 लाख पार कर गए थे और लगभग एक हफ्ते तक ऊपर ही बने रहे। 21 सितंबर को यह आंकड़ा 10 लाख से नीचे आया और तब से यह ऐसे ही नीचे जा रहा है। बीते 28 सितंबर से रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में इसे आगे के लिए टाल दिया गया था। अब करीब 9 दिन के बाद यानी कि आज से मौद्रिक नीति की बैठक की शुरुआत हो रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस बैठक के नतीजे 9 अक्टूबर को आने वाले हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन रेपो रेट के जरिए यह तय हो जाएगा कि लोन की ब्याज दर में कटौती होगी या फिर नहीं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है और हालात ये हैं कि अब गेहूं का दाम आसमान छू रहा है और पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में अभी गेहूं का दाम 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा रेट है। पाकिस्तान की सरकार तमाम कोशिशों के बाद दाम को 2,400 रुपए प्रति क्विंटल और 40 किलो से नीचे नहीं रख पाई। आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे जब गेहूं के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो रही थी। अब फिर से इस साल अक्टूबर में यही हाल हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिसंबर तक हालात और भी बिगड़ सकते हैं। उधर ओडिशा के भुवनेश्वर में राजभवन के पास एक पेट्रोल पंप पर आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। और इस कड़ी में पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में 3 लोग घायल हुए। घटनास्थल पर 6 फायर टेंडर मौजूद हैं। Department is trying very hard, and within some time we are hopeful that it will be under control. How many vans are It's sufficient. Around 7-8 fire vans are already in the spot. and the ambulance?
Yeah, ambulances, lot of ambulances have been mobilized. Even our order of team is also here. No, it's very premature to say about the casualties. So what would be the next movement for them? Let us first douse the fire and let us make the area safety for us to go there and check. What is the exact cause? Is there any? No, no. हाथरस गैंगरेप कांड में अब पीड़िता के परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में परिवार को पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का भरोसा दिया, जिसके बाद अब बुधवार को पहले परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए और अब घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के मुताबिक परिवार को ट्रिपल लेयर सुरक्षा दी गई, तो साथ ही आज मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं और यहां पर सीसीटीवी कैमरों को अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। इसके लिए परिवार की सहमति ले ली गई है। उन्होंने बताया कि ये सारे कदम प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। जी हम अब संतुष्ट हैं, जो हमारे साथ हो रहा है ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि कैमरे लगे ताकि निगरानी रखी जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है और आप सभी परिवार सुरक्षित रहे। हाँ सुरक्षित रहे, हम ये चाहते हैं और हमारी यही कि हमारे को थोड़ा सेफ रहें, इसीलिए बोला गया। आप वो बोलो कैमरे के बारे में ना। अब ये जो कल से जो लगाई गई इससे थोड़ा हमें अब तो थोड़ा भय कम हो गया हमें, क्योंकि उन्होंने सब आश्वासन दिया ये भी सर ने कि हम लोग आपके साथ हैं, कहीं भी आके ज़रूरत हो जाने की तो हमें बताइए। और आज जो कैमरे लगाए जा रहे हैं कहने पे अच्छा हाँ ठीक है, हमारे ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कि आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है सबको जानकारी देख के पता को आ जाएगा, ये सही है। आप लोग अभी तक के सुरक्षा से अब संतुष्ट हैं? हाँ सुरक्षा ठीक है? हाँ सुरक्षा ठीक। नहीं कैमरे लग रहे हैं, अच्छा है कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहाँ से आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। और हाँ जो भी सिक्योरिटी लगाई गई है ना, तो हम लोग थोड़ा न रिलैक्स फील कर रहे हैं कि न ये नहीं है कि थोड़ा डर कम हुआ है, इस वजह से सही है, सब कुछ ठीक है। कैमरे लगने से और डर कम होगा? हाँ जो भी आएगा, जो भी बाहर से आ सकता है या कहीं से भी, तो वो उसमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सही रहे। देखिए, प्रशासन का शुरू से ही प्रयास रहा है कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करें, चाहे वो मेन एंट्रेंस पे हो, गांव में हो या परिवार की निजी सुरक्षा हो। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक तो ट्रिपल लेयर सुरक्षा दी गई है, शैडो सुरक्षा के बारे में आपने वर्णन किया है। आज साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर की यहाँ पे स्थापना की जा रही है ताकि कोई भी अंदर घुसने वाले व्यक्ति की पहले अच्छे से जाँच हो सके। और उसके अलावा परिवार की सहमति, उनकी संतुति, उनके कंसेंट के बाद कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि इसका भी हमें संज्ञान रहे कि कोई अनाधिकृत रूप से कोई बेवजह उनके घर में घुसने का या आने जाने का प्रयास ना कर सके। और ये सारी चीज़ें परिवार की। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर एसआईटी को 10 दिन की मोहलत मिली है और इस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, हाथरस की बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार को देना है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ है कि गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से बदहाल कानून व्यवस्था वहां रही है, उसको पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी आश्वस्त है कि देश भर में महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही है। यहां के बाड़मेर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। सरहदी बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त परिवार के अन्य लोग मतदान करने के लिए गए हुए थे। परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। ये एक शिव थाना क्षेत्र में जो एक बिहार पुलिस चौकी एरिया में एक बालिका अपने घर पे थी। कल परिजन तो एक्चुअली मतदान था वहाँ पे, पंचायती राज चुनाव की वजह से परिजन वहाँ गए हुए थे। तो ये बालिका वहाँ अकेली घर पे थी, तो इसको दो जो लड़के हैं शायद बहला फुसला करके जैसे भी लेके उसके साथ में इसके साथ में
प्राइमा फेसी जो बलात्कार करने की जो प्रकरण है वो दर्ज हुआ है। तो उसको तुरंत हमने बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में एडमिट कराया। होश में आने पर उसने बयान दिए कि 2 लड़के जो हैं वो उसको ले गए थे और उसके बाद एक ने उसके साथ बलात्कार किया और एक ने उस बात का वीडियो बनाया। अभी चूंकि वो उनके नाम नहीं जानती है तो हमने एक प्रकरण अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया है। बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह ने आज राजद उम्मीदवार के रूप में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन भरा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अनंत कुमार सिंह के समर्थकों ने जीत की हुंकार भरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी विजय सम्राट ने नामांकन भर दिया है, जिसको लेकर राजद कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। गौरतलब है कि पार्टी से सिंबल मिलने के बाद विजय सम्राट ने अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर कोविड-19 के तहत दिए गए गाइडलाइन के अनुसार नामांकन भरा। वहीं बिहार के दानापुर विधानसभा चुनाव में जल जमाव, टूटी फूटी सड़क, गंदगी एक बड़ा मुद्दा होगा, तो वहीं दियारा की समस्या उम्मीदवारों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा होगा। दियारा के विकास को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाए एमएलसी रीतलाल यादव और दानापुर की विधायक रही आशा सिन्हा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम एक दिन गए हैं दियारा क्षेत्र में प्रचार के लिए, तो मेरी माता बहन सभी लोग के मन में डर पैदा हुआ था और डर था भी तब तक जो डर था जब तक हम उस तरफ से इस तरफ आ नहीं गए थे, घर लौट नहीं गए थे दियारा का। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सीएम नीतीश की अदा पर मैं फिदा हो रहा हूं। इतना ही नहीं, मनोज झा ने कहा कि सीएम नीतीश कहते हैं कि मैं किसी बात को नोटिस में नहीं लेता हूं, लेकिन वो सब नोटिस में लेते हैं। युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस पर भी उन्हें हंसी आ रही है। उनका अहंकार उन्हें ले डूबेगा। कहते हैं कि मैं किसी बात का नोटिस नहीं लेता हूं और सब बात की नोटिस लेते हैं। एक जो बोल रहे थे कि 10 लाख हास्यास्पद है, वो भी हमने सुन लिया। अरे 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस पर आपको हंसी आ रही है? आपको युवाओं की पीड़ा की कोई चिंता नहीं है? और ये बात कहना कि राज्यसभा रामविलास जी को किसने भेजा, ये अहंकार का प्रतीक था। ये एक बड़े नेता का दिल नहीं कहता है। अगर इस प्रकार का अहंकार आ गया है तो मैं यकीन कह रहा हूं कि हम कितना कर पाएंगे उनका विरोध, वो तो जनता जानती है। उनका अहंकार ही उनको। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। जहां बिहार के चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर होगी, तो वहीं सीमा क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और चुनाव के दिन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर सुरक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। और इस दौरान डीएसपी गौतम कुमार ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना है। के परिप्रेक्ष्य में एक बैठक किया गया था इंडो नेपाल एसएचओ लेवल का, जिसमें हम लोग का जो इलेक्शन होने वाला विधानसभा का उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इसमें बाहरी असामाजिक तत्व का पर अंकुश रखने के लिए और जो उधर से जो लीकर का ये होता है गैर कानूनी धंधा, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक बैठक की गई है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि इस दोनों बिंदु पर करीब से करीब निगाह रखें। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सबसे अलग अंदाज। हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सिरसा में किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे स्वराज इंडिया पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगातार किसान सिरसा में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे और दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे और उनके इस प्रदर्शन में लगातार स्वराज इंडिया पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। मैं यहाँ सिरसा के सदर थाने से बोल रहा हूँ। पंजाब से जो चिंगारी चली है वो अब निश्चित हरियाणा पहुँच गई है। कल हजारों किसान दुष्यंत चौटाला के घर की तरफ मार्च किए, सिर्फ ये कहते हुए कुर्सी या किसान, तुम दोनों में से एक चुन लो। पक्का मोर्चे का ऐलान किया। पुलिस ने बैरिकेड लगा के चौक पे रोक लिया। किसानों ने कहा हम हिंसा नहीं करेंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे। रात भर वहीं बैठे रहे। मैं भी उन किसानों के साथ था और आज सुबह 10 बजे पुलिस ने अचानक हमला करते हुए सारे धरने को तोड़ दिया। सभी किसानों को, किसान नेताओं को डिटेन कर लिया, मुझे भी डिटेन। वहीं यूपी में बीएसपी के द्वारा ब्राह्मणों को अपनी पार्टी से जोड़ने वाले अभियान को लेकर सपा ने बयान दिया है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने बीएसपी के इस फैसले को हास्यास्पद बताया और कहा कि 5 साल बीएसपी सरकार के दौरान बीएसपी को ब्राह्मण याद नहीं आए। बीएसपी सरकार में ब्राह्मणों पर फर्जी SC/ST मुकदमे लगाए गए और बीएसपी इस तरह के अभियान चला रही है। वहीं देश में कोरोना के चलते लाखों परिवार के रोजगार छिन गए। राजस्थान के लोक कलाकार इससे अछूते नहीं हैं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में कोरोना के चलते जिले के 500 से ज्यादा कलाकारों के परिवारों पर असर पड़ा। पिछले 7 महीने से ये परिवार किसी आयोजन में भाग नहीं ले रहे। इनकी रोजी रोटी आयोजनों पर चलती है, लेकिन सभी आयोजन बंद हैं और इसको लेकर इन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक सहायता की गुहार लगाई है। पीड़ा ये है कि 557 कलाकार जिले के ये बेरोजगार हो गए हैं। इनका आय का कोई साधन नहीं है। अब कहाँ जाएं, किनको इनकी पीड़ा सुनाएं। अब तो कोई तो फांसी लगाकर मरने जा रहे हैं। आज इनकी पीड़ा गहराई से बहुत खतरनाक हो चुकी है। अब ये सांसद महोदय से भी अवगत करा दिया है, जिला कलेक्टर को भी अवगत करा दिया है।
वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों को खोलने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा घर 50% क्षमता से खुल सकेंगे। दर्शकों के बीच 1 फीट की दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी, तो साथ ही सैनिटाइजर जरूरी होगा। यूपी के झांसी जिले के एरच थाना अंतर्गत ग्राम बामोर में कर्ज से परेशान एक किसान ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान कमल कुशवाहा पर लगभग 4 लाख का कर्जा था, जिसको लेकर वह काफी चिंतित रहते थे। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने इसी कारण से मौत को गले लगा लिया। एरच में बामोर एक प्लेस है जहाँ पर सुबह एक किसान द्वारा अपने खेत पर आत्महत्या कर ली गई थी। उनके पुत्र द्वारा बताया गया था कि वो कुछ परेशान थे और रात्रि में अपनी पत्नी के साथ खेत पे ही सोए थे और सुबह के वक्त जब लोग उठे सुबह उठ के तो उन्होंने पेड़ पर फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। इस विषय में वैधानिक कार्रवाई की। देखिए, बुंदेलखंड की बदहाली चरम पर है। लगातार 5-6 सालों से यहाँ फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान यहाँ का कर्ज में दबा हुआ है। आए दिन किसान यहाँ आत्महत्या करता है। प्रदेश सरकार को पता है, केंद्र सरकार को पता है। यहाँ आए दिन 2-4 किसान फांसी लगाकर। वहीं ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई दिनों से जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दे दी है, तो वहीं रिया के भाई शोविक और ड्रग पैडलर बासित परिहार की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। सुशांत के स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। एनसीबी ने कहा कि जिन्हें भी कोर्ट ने बेल दी है वो उसके खिलाफ अपील करेगी। रिया के साथ सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा और स्टाफ दीपेश सावंत को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। हम लोग दीपेश सावंत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज जजमेंट था, सब बेल एप्लीकेशन 29 तारीख को आर्ग्यू होके आज जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के लिए रखा है। कोर्ट ने 2 अक्यूज की बेल रिजेक्ट की है और 3 लोगों को बेल ग्रांट कर दी है, जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है, उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और 2 लोगों है जिनकी रिजेक्ट कर दी है, वो शोविक है और एक जहीद विस्तार करके, उन 2 लोगों की बेल, अब्दुल बासित, उनकी 2 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एएजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है, पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन देके 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एएजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने एनडीपीएस के सेक्शंस हैं वो सारे नॉन अवेलेबल है। अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा, उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते हैं, पर फिलहाल 3 आरोपियों को बेल देगी दी। सर, आपने जिस तरह जजमेंट भी सुना होगा, जो 2 एक्यूज हैं, बात करें शोविक की, बात करें बशीष का, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आप सुनिए, तो क्या आधार, क्या कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने आधार तो नहीं दिया, क्योंकि वो तो रीजनिंग देखनी पड़ेगी कि क्या कारणों से उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, पर कोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिए। 5 में से 3 लोगों को अलग कर दिया है, 2 लोगों को अलग किया है। हमारा ऐसा मानना है कि शायद कोर्ट ने उसमें फाइनेंसिंग वाला 27A का सेक्शन होल्ड किया होगा, वो हिसाब से। बाकी तो जजमेंट आएगा तो ही पढ़ पाएगा कि क्या रीजनिंग के ऊपर रिजेक्ट किया गया। जो केस था, जिस तरह से आप देख रहे थे ऑनलाइन, अभी रिया को भी आप कह रहे 3 एक्यूज जो थे उनको बेल मिल जाए, क्या आधार रिया वो, क्या कुछ बॉन्ड बनना पड़ेगा आपके जो रिप्रेजेंट जिसको करे दीपेश, किस आधार पे छोड़ा गया, क्या कुछ उनसे कहा गया? तीनों आरोपियों को 50,000 की जमानत पे छोड़ा है विद 1 और 2 श्योरिटीज के लिए। हमने रिक्वेस्ट किया कि आपसे स्पेसिफिक पूछने पर ये मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ, मुंबई पुलिस कोई भी व्यक्ति के चेजिंग, इंटरवेंशन या स्टॉपेज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। चेजिंग मतलब पीछा करना, इंटरवेंशन मतलब वो उनकी व्हीकल को पर्पसली व्हीकल अड़ा के उसको स्टॉप करके वो बाइट लेने की कोशिश करना, या वो सिग्नल पे रुके तो उनके तरफ जाके अपना कैमराज वो विंडोज़ में से वो प्रोट्रूड करके उनको डिस्टर्ब करना। इससे वो खुद की, उस व्यक्ति की और अन्य जो नागरिक है जिनका उस रास्ते से चलने का अधिकार है, इनकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी को
वहीं अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष गृह मंत्रालय पहुंची। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक अनुराग कश्यप पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वे यहां उच्च अधिकारियों से मिलने आई है और ये जानने आई हैं कि आखिर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। Even after the accused been alleged for 376, but still he's roaming free, and no action has been taken yet, other than just questioning for a day. So we'll talk about this, and we'll talk. Investigation is going on, so let's see how it happens. If it doesn't happen properly the way it should happen, then we'll go and we'll go. उधर पंजाब के अमृतसर के वडाला जोहल गांव में किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाई। किसानों का कहना है कि पराली जलाने के लिए सरकार ने मजबूर किया है। सरकार पराली को खेत से बाहर निकालने के लिए 6,000 रुपए देने की बात कर रही थी, लेकिन सरकार पराली को लेकर कोई पैसा नहीं दे रही, जिसके चलते खेत में पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। ये सर पराली जलाना जो हमारा शौक नहीं है, इसके लिए हमें सरकार ने ही मजबूर किया है। आप देख सकते हैं सरकार ने वादा किया, हमने किसानों लोगों ने मांग की थी कि सरकार में 6,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे, लेकिन सरकार 2,600 रुपया के करीब मानी थी और वो भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से किसान मजबूर हैं ये पराली को आग लगाने के लिए। और उसके अलावा उन्होंने कुछ संदों को सब्सिडी वगैरह की बात की थी। देखिए हम ये कहते हैं सरकार से, मान लीजिए हमने खेतों को इसको बाहर निकाल भी लिया, उसको एक साइड पे इकट्ठा कर भी लिया, इसके बावजूद भी बाद में हमें इसे जलाना ही पड़ेगा और तो हमारे पास। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। दरअसल पुलिस ने ट्रक से 40 लाख की शराब को बरामद किया। आपको बता दें, पुलिस को मिली सूचना के आधार पर चेकिंग की गई थी और इस दौरान पुलिस को ट्रक ड्राइवर पर शक हुआ, जिसके बाद चेकिंग के दौरान ट्रक के अंदर शराब की पेटियां बरामद की गई और मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक यह शराब बिहार चुनाव में उपयोग होने के लिए जा रही थी। बता दें कि ट्रक हरियाणा से बिहार की ओर जा रहा था।
थाना सहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में एक सफलता मिली है। शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में एक पंजाब नंबर की ट्रक की सूचना थी, जिसमें अंग्रेज़ी शराब जो बहुत महंगे ब्रांड के हैं उनके तस्करी कर बिहार की ओर ले जाए जाने की सूचना थी। इस सूचना पे सहरामऊ दक्षिणी की पुलिस ने उसको इंटरसेप्ट किया और उस ट्रक से 410 पेटी अंग्रेज़ी शराब जो बहुत महंगे ब्रांड्स के हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 35-40 लाख रुपए होने चाहिए। ये इसमें एक ड्राइवर पकड़ा गया है गुरप्रीत सिंह, और उसका एक साथी प्रताप सिंह पकड़ा गया है। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा दौरे पर आए नाभिकीय फ्यूल संवर्धन कॉम्प्लेक्स के मुखिया दिनेश श्रीवास्तव ने कहा कि रावतभाटा में निर्माणाधीन 500 टन फ्यूल कॉम्प्लेक्स संयंत्र 2022 तक कमिश्निंग हो जाएगा। रावतभाटा से उत्तर भारत के 12 परमाणु रिएक्टरों को न्यूक्लियर ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि संयंत्र में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती में स्थानीयों को प्राथमिकता मिलेगी। श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि न्यूक्लियर संवर्धन संयंत्र से किसी प्रकार की रेडियो धर्मिता का खतरा नहीं है। हम देखिए, अगर आप सरकार के वर्किंग के बारे में आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक नियम है जिसके हिसाब से लेना पड़ता है हमको, और वो नियम ये है कि क्वालिफिकेशन देखना है और सबको बराबर वो मिलता है। सिर्फ यही है कि अब जैसे मैंने बताया कि इस तरह की चीज़ें ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम लोकल लोगों में ही ज़्यादा उसको प्रचार प्रसार। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य डस्ट पॉल्यूशन को कम करना है और इसके लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सड़कों पर छिड़काव, पानी के छिड़काव की तैयारी कर रहे हैं। मशीनों द्वारा जो है डस्ट सकिंग का जो है वो अभियान शुरू होने जा रहा है, जिससे कि हम डस्ट पोल्यूशन को भी नियंत्रित कर सकें, जिसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। उसके लिए अभियान शुरू हो चुका है और पूरे दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर इसको लेकर के काम चल रहा है। जो भी एजेंसी नियम को फॉलो नहीं करेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने जगहों पे एंटी स्मॉग गन लगाया जाएगा? अभी जितनी बड़ी साइटें हैं जहां पर काम हो रहा है, लगभग करीब 39 साइट ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको गाइडलाइन जारी किया गया है कि वो तुरंत जो है एंटी स्मॉग गन वहां पर लगाएं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की विशेष इकाई रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की 28वीं सालगिरह पर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए बधाई दी। इस मौके पर गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ एकेडमी में एक विशेष परेड का आयोजन किया गया। इन दिनों जम्मू कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना दिनों दिन सीज फायर का उल्लंघन करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी सेना को और स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। उसके बाद में इलेक्शंस होने हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर एक फियर साइकोसिस हो जाए। पर आपने देखा पीछे भी एक बीडीसी के चेयरमैन को उन्होंने मारा और अब ये अटैक हुआ है। पर जो लोग हैं कश्मीर घाटी के अंदर, वो अब जो पाकिस्तान और ये पाकिस्तान की आईएसआई और ये मिलिटेंट्स को अच्छी तरह भांप गए हैं कि ये क्या करना चाहते हैं और वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपने देखा कि बार बार जब ये ऐसी हरकतें होती हैं, कहीं पे भी मिलिटेंट जैसे कहीं वो पनाह लेने की कोशिश करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और वो उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसीलिए अब लगता है कि ये जो कार्रवाई चल रही है, जिस हिसाब से ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर को टारगेट करने की, ये कोई ज्यादा इसके ऊपर मैं कहूँगा लोगों का जो तवज्जो नहीं जाना और ना ही लोगों ने डरना है इनसे, बल्कि लोगों ने इनके खिलाफ। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। बुधवार को सेना ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन इन सबके बीच अब जम्मू प्रशासन इस तरह के हमलों को लेकर नई योजना बना रहा है। आपको बता दें, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर होने वाले आतंकी हमलों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस काउंटर प्लान तैयार कर रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार का कहना है कि इस तरह के हमलों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है।
देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे हो चाहे लिंक रोड में, उसमें वॉल्यूम ऑफ व्हीकल काफ़ी है, काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती है। उसमें मिलिटेंट्स को बाइक में चलने में ईजी होता है, क्योंकि हम लोग 100% हर एक व्हीकल को चेक नहीं कर सकते, इससे ट्रैफिक जाम हो सकता है। किसी खबर पर इंफॉर्मेशन बेसिस पर व्हीकल को चेकिंग करते हैं हम लोग, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों विकास कार्य तेजी के साथ चल रहा है। लगातार पिछले इलाकों में शहर के मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम चल रहा है। इससे दोहरा फायदा स्थानीय जनता को मिल रहा है। एक तरफ जनता को आने जाने के लिए सुविधा मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार भी मिल रहा है। वायरस की वजह से ये लोकल जितने भी 20-25 मजदूर है इसी रोड पे काम कर रहे हैं। पहले ये श्रीनगर जाते थे, बम्बई जाते थे, दिल्ली जाते थे। अब कोरोना वायरस की वजह से बाहर जा नहीं पा रहे, रोड पे ही काम कर रहे हैं। गरीब लोग थे, रोड पे ही मिल रहा है इनको काम। PMGSY की रोड में ये आ रहा है, हसप्लोट आ रहा है, कल्याण पटियाँ आ रहा है, बंगाई ऊपर बंगाई लोअर बंगाई, ये बहुत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको रूबरू करवा देते हैं पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर। तमाम दर्शकों को बता दें, 31 किसान जत्थेबंदियों की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। कल केंद्र सरकार की ओर से यह बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में किसान जत्थेबंदियों के प्रधान जो हैं वो अब शामिल नहीं होंगे। शुक्रवार को किसान जत्थेबंदियों का विरोध जो है वो लगातार जारी रहेगा। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जत्थेबंदियों में प्रधानों को इस तरह से बुलाकर आंदोलन को खत्म करना चाहती है। पंजाब में किसान जत्थेबंदियों ने हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 2 घंटे का चक्का जाम जो है वो करने की यहां पर बात कही है। आपको बता दें, इसके अलावा पंजाब सरकार को भी अपना वादा पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। और उसके बाद किसान जत्थेबंदियों ने बीजेपी नेताओं की तर्ज पर कांग्रेस नेताओं का घेराव करने की बात जो है वो भी यहां पर कही है। तो किसान अपना आंदोलन जो है वो लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद बैठक के लिए निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो मीटिंग का हिस्सा बना जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये बातें सामने आ रही है। पंजाब के 31 किसान जत्थेबंदियों की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में किसान जत्थेबंदियों के जो प्रधान हैं वो शामिल नहीं होंगे। ये बातें सामने निकलकर आ रही है। किसान जत्थेबंदियों ने, आपको बता दें, तमाम ये बातें कही है। इसमें ये बातें सामने आ रही है कि अगर इस याचिका को वापस लेते हैं तब उन्हें साथ में मिलाया जा सकता है। तो पंजाब की 31 किसान जत्थेबंदियों की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध जो है वो भी जताया गया है। उधर कोरोना वायरस के बीच अंबाला वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अंबाला में मौतों का सिलसिला थमता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अंबाला में रोजाना कोरोना की वजह से जाने जा रही थी, तो वहीं आज अंबाला में कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अंबाला में 57 और नए संक्रमित केस सामने आए। आज हमारे ज़िले में कुल पॉजिटिव केस जो आए हैं नए वो हैं 57। इन केसों के साथ ही ज़िले में टोटल पॉजिटिव आए केसों की संख्या 8,268 हो रही है। आज हमने 95 मरीज़ों की छुट्टी करी है, जिसके साथ ही डिस्चार्ज हुए मरीज़ों की संख्या 7,740 हो गई है। और आज ज़िले में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं रिपोर्ट हुई है। ज़िले में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 426 रह गई है। ज़िले में आज जो पॉजिटिव केस आए हैं उनमें से 16 केसेस अम्बाला सिटी में से हैं, 22 केसेस अम्बाला कैंट से रिपोर्ट हुए हैं, 8 चौड़मस्तपुर से, 3 नारायणगढ़ से, 4 शहजादपुर और 4 बराड़ा से हुए हैं। मौलाना से आज कोई भी केस रिपोर्ट नहीं। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस बार कलाकार रामलीला की रिहर्सल पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं। सीता का किरदार निभा रही एक कलाकार का कहना है कि स्टेज पर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, लेकिन रिहर्सल हम मास्क लगाकर ही कर रहे हैं। बहुत ही सावधानी से हो रही है। हम सब मास्क लगाए रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बना के हो रही है। सब कोई प्रॉपर सैनिटाइज करके ही हो रही है जी।
क्या रोल कर रहे हो, किस तरीके से? ये मेरा सीता का रोल है और मैं 4 साल से कर रही हूँ। क्या स्टेज पे भी इसी तरीके से कोविड को देखते हुए होगा कि? हाँ, सावधानी तो पूरी रखी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाई जाएगी, लेकिन हम मास्क लगा के तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम अपना किरदार को, हमारी एक्टिंग को दिखाना है हमें। तो अगर हम मास्क लगा के करेंगे तो वो एक्टिंग दिखेगी नहीं। तो हम सिर्फ स्टेज पे मास्क नहीं लगाएंगे और ऐसे बिहाइंड द स्टेज हम लोग मास्क लगा के। कोरोना महामारी ने हर वर्ग को प्रभावित कर दिया है। करोड़ों लोगों का रोजगार छिन चुका है, व्यापार ठप हो चुके हैं और कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कोरोना महामारी के बीच देश अनलॉक की तरफ बढ़ा और ऐसे में सभी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। जसपुर में बदमाशों और चोरों का आतंक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जहां लगातार लूट के बाद चोरी की कोशिश की घटना हुई। हालांकि चोर अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहे। एक ऐसा ही मामला फरसाबहार विकास खंड के स्टेट बैंक एटीएम से आया, जहां पर अज्ञात चोरों ने मशीन को तोड़कर पैसे चुराने की कोशिश की। हालांकि चोर एटीएम मशीन को चुराने में असफल रहे। इस मामले को लेकर बैंक प्रबंधन ने बताया कि अज्ञात चोरों ने मशीन को चुराने की कोशिश की, लेकिन चोर नाकामयाब हुए। वहीं यूपी के पीलीभीत के बिसलपुर में मकान विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। दरअसल दोनों पक्षों में मकान को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में तकरार हो गई और एक पक्ष ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट चुकी है। हरियाणा के हिसार के ऑटो बाजार से वन विभाग ने एक 8 फुट लंबे अजगर को पकड़ा। वन विभाग के इंस्पेक्टर का कहना है कि अजगर का वजन करीब 25 से 30 किलो था। यह पाइथन प्रजाति का बहुत ही स्वस्थ अजगर था। फिलहाल अजगर को बचाकर जंगल में छोड़ दिया गया है। किसी मिस्त्री की हमारे पास सूचना आई कि उनकी गाड़ी में एक अजगर घुस गया है और लोग चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं, कहीं उसको मार ना दे, उसको जीव को बचाना अत्यंत आवश्यक है। सूचना के उपरांत मैंने तुरंत अपनी टीम को तैयार करते हुए हम मौके के ऊपर पहुंचे, जहां पर जीजेयू के साथ ऑटो मार्केट के सामने गाड़ी के अंदर एक पाइथन घुसा हुआ था। हमने मिस्त्रियों के सहयोग से उस गाड़ी के कुछ सीटें वगैरह खोल करके उसमें से अजगर को। वहीं बिहार के मनुआ में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो वहीं पुलिस ने उपद्रवी भीड़ से 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के मनुआ का है, जहां पर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सर्किल ऑफिसर के साथ पुलिस टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और इस दौरान स्थानीय लोग विरोध करने लगे और पुलिस को वहां से चले जाने को कहा। इसके बाद लोग हिंसा पर उतारू हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं हरियाणा के अंबाला में बीजेपी विधायक असीम गोयल ने मंडियों में खरीद को लेकर धरना शुरू कर दिया। उनके इस धरने को कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने समर्थन दिया है। सरकार का मंडी का मैनेजमेंट पे काफ़ी सवाल उठते हैं और किसान जो है इसके बारे में काफ़ी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस बात के लिए। और साथ में जहाँ तक असीम गोयल जी की बात है, असीम गोयल जी ने ये अच्छा स्टेप लिया हुआ है। सरकार में होते हुए भी सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए, ये बात नहीं। इट्स अ मोर टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को जो सुधार मांगते हैं करना चाहिए। और साथ में हमारी भी मांग रही है हमेशा ही कि मंडियों का मैनेजमेंट ये कुछ ठीक नहीं है। और उसके साथ में ये भी कहूँगा कि जो 3 और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राज